गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में अपन ने डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ी थी, जो क्या थी कि टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। उस रिलेशनशिप को अपन ने कैसे ड्राइव किया था कि अपन ने न्यूमेरिकल के मेथड से उसको ड्राइव किया था, ठीक है ना। आज भी अपन उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। जो अपना न्यूमेरिकल क्या है, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। कि सिंपल पेंडुलम आप सब जानते हो कि सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है उससे एक बॉब अटैच है जो ग्रेविटी के अंडर क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर क्या कर रहा है, वो ऑसिलेशन कर रहा है ना। ये जो सिंपल पेंडुलम का जो अपन चैप्टर है वो फिजिक्स के लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर अपन ने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है। तो अभी के लिए अपन को क्या करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उसके अंदर अपने को रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, ठीक है। किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। तो अभी के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि सिंपल पेंडुलम क्या है ना, ये बोब क्या होता है, ग्रेविटी के अंडर वो कैसे ऑसिलेशन करता है। बस अपने को तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। Suppose that the period of oscillation मतलब टाइम है ना of the simple pendulum depends on mass m of the bob। किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ l of the पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, g पे डिपेंड कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस है ना। टाइम पीरियड में अपने को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, डिराइव करना है। तो वही अपना जो मेथड था प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या था, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड है t, वो किस का फंक्शन है, देखिएगा। वो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन जो अपने को दे रखा है वो किसका है, मास, बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेंथ को मैंने l लिखा, ठीक है। और किसका फंक्शन है, g का। तो टाइम पीरियड है वो फंक्शन है मास, लेंथ और g, ठीक है। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के बीच अपने को रिलेशनशिप निकालना है। तो देखिए फिर अपने को क्या लेना है, g अपन को क्या सपोज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास, और इसकी डायमेंशन को मैंने ले लिया a, लेंथ और उसकी डायमेंशन को मैंने ले लिया b, और g उसकी डायमेंशन को ले लिया मैंने c। ये इस तरह से डिपेंड करता है, ये मैंने अभी के लिए मानना है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, a, b और c इनकी डायमेंशन अपने को निकालनी है, ठीक है। तो अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट के m a l b और g c। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, डायमेंशन लेस है ये। तो अब इसके अंदर इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन को क्या करना है, a b और c की वैल्यू निकालनी है। फिर वापस जो a b c की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में रख देंगे, फिर अपने को पता चल जाएगा कि ये टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसको सोल्व करेंगे। वो क्या कहता है कि इधर का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा इधर के डायमेंशन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, उसमें कोई मास नहीं होता, मास अपीयर नहीं होता, m0, लेंथ कोई अपीयर नहीं हो रही, l0 सिर्फ टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t1, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का डायमेंशन कितना आ जाएगा, t1। फिर k का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती है, तो इसको अपने को लिखना नहीं है। मास का डायमेंशन कितना होता है, m1, l अपीयर नहीं होता, 0, t0, और ऊपर पावर कितनी है इसकी, a। फिर है क्या, l लेंथ है ना, किसकी लेंथ है ये, सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l1 m0 l1 t0, ऊपर पावर कितनी b। फिर g क्या है यहाँ पे, g ग्रेविटी है ना,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होती है L1 t माइनस m0 L1 t माइनस 2, ठीक है, और ऊपर पावर कितनी है c। सोल्व करते हैं इसको, m0 L0 t1, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, पावर से मल्टीपल करेंगे तो ma, L0 इसकी पावर से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 होगा, b को मल्टीपल करेंगे 0, b को 1 से मल्टीपल करेंगे b आएगा, 0 को b से मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, m0 LC इसको इससे मल्टीपल करेंगे t माइनस 2c। सोल्व करते हैं इक्वेशन को, m0 L0 t1, यहाँ पे देखो m की पावर a, m की पावर 0, m की पावर 0, तो साथ में लिखेंगे तो बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a में क्या ऐड हो जाएगा 0 0 ऐड होके तो कितना मिलेगा अपने को, a मिलेगा, l में क्या होगा 0, b और c ऐड होके क्या मिलेगा, b प्लस c मिलेगा, t में क्या ऐड होगा 0 0 और माइनस 2c, 0 प्लस 0 माइनस 2c ऐड होके कितना मिलेगा, माइनस 2c मिलेगा, ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, तो इधर जो m की डायमेंशन है कितनी है 0, वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है, l की डायमेंशन कितनी है 0, वो किसके इक्वल होगी, b प्लस c के इक्वल होगी, ठीक है, और यहाँ पे t की डायमेंशन कितनी है 1, वो किसके इक्वल होगी, माइनस 2c के, ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, c की वैल्यू मिलेगी माइनस 1/2, ये c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू पहले से मिली है 0, अब b की कैलकुलेट कर लेते हैं, तो b की वैल्यू, b की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे c की वैल्यू रख देते हैं, कितनी -1/2, तो c की वैल्यू रखेंगे तो 0, b c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, ये -1/2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा b, तो जो b की डायमेंशन है वो कितनी आ गई 1/2 इक्वल 1/2 आ गई, ठीक है। अब अपने को अपन ने a की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, b की कर ली और c की कर ली, ये वापस इस फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन, तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, t k m की डायमेंशन कितनी है, मतलब a की डायमेंशन कितनी है 0, l b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई है 1/2, g c की वैल्यू कितनी आई है -1/2, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, t के m0 मतलब कि किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो m0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, l 1/2, ये g की पावर कितनी है -1/2 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं g की पावर 1/2, डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाने से पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा k l/g, दोनों की पावर 1/2 है तो कंबाइंड पावर कर दिया अपन 1/2, ठीक है। तो जो अपने को t मिलेगा, जो अपना जो फंक्शन t है, जो t टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो कितना आएगा, वो आएगा k l/g और साथ में पावर 1/2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं रूट, जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बॉब के मास पे है ना, जी पे डिपेंड कर रहा है और एल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अपन ने डायमेंशनली इसको सोल्व किया तो अपनी दो ही क्वांटिटीज के अंदर अपीयर हुई, कौन कौन सी, एल और जी, मास नहीं आया, तो जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन में बोल रखा है, लेकिन अपन ने इसको किया सोल्व तो यहाँ पे एम अपीयर नहीं हुआ, तो मास पे डिपेंड करता नहीं है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है कि जो टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ जी के, और यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो वो अपन डायमेंशनली नहीं बता सकते,
है ना। तो ये इसकी एक लिमिट है। जब अपन सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे वहाँ पे जो इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा, सिंपल पेंडुलम की जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाई L/G, मतलब वहाँ पे फॉर्मूला ये आएगा। तो मतलब k की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई। तो k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अभी अपन k की वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। तो k एक तरह से इस डायमेंशन जो ये एप्लीकेशन इसकी क्या हो गई, एक लिमिट हो गई। तो ये मैंने न्यूमेरिकल से आपको बताया है। जितने 2 न्यूमेरिकल आए थे, दोनों न्यूमेरिकल में एक ही मेथड लगेगा। जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे जिसके अंदर आपको क्या करना है ना, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, तो उनका यही मेथड है, आपको इस तरीके से ही करना है, ठीक है। तो ये अपनी एक एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे की क्लास में अपन इसकी लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।